Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में जो है कौन ऑब्वियसली आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड हु इज़ दैट पर्सन जो आपकी लाइफ को, जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल के रखेंगे. हम देखते हैं 2 डेक हम यूज़ करेंगे. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में कौन जल्द से जल्द प्रकट होने वाले हैं, कौन उनकी लाइफ में आने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी में उनको बदल के रख देंगे. वो इंसान कौन है? हो सकता है कि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं. यू मे रिकॉग्नाइज देम, मे बी आपको याद आ सकता है. सो लेट्स सी, वी डू हैव द नाइट ऑफ वैंड्स. यहाँ पे ये इंसान जो है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मॉडर्न बनने की कोशिश तो करते हैं, है ही मॉडर्न वो, और दिखावा वो ज़्यादा करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जन्मभूमि से हो या उनके जो गांव की तरफ अगर उनका घर है तो वो बोलते नहीं हैं. ठीक है, वो ऐसा बोलते नहीं, हम तो शहरों में पले बड़े हैं और हम तो कभी गांव देखे ही नहीं हैं. सबके पर्सन बिल्कुल ऐसा नहीं है. दे आर क्वाइट कंजर्वेटिव ऑल्सो, दे आर ऑल्सो मॉडर्न एंड वो माइंड नहीं करते. ठीक है, यहाँ पे जो है रास्ता जो है इस तरफ से जा रहा है और गांव की तरफ ही जा रहा है. तो ये जैसे शहरों में पले बड़े होंगे, पर उनका जो है अगर नाता है, दूर का नाता भी होगा, तो भी एक बार विज़िट करेंगे कुछ ऐसे जगह पे जो जनरली लोग वहाँ पे विज़िट करते हैं बहुत कारण की वजह से, लेकिन इनको ना मज़ा आता है गांव की जो वहाँ पे ज़मीन, फिर हरियाली. ठीक है, अलग सा ही माहौल बन जाता है और वो अपने दोस्तों की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं. इस तरह से आई कैन फील द वाइब्रेशन. वही जो है मंदिर का घंटी बजना, फिर एक साथ मिलके सब लोग जो भोजन करते हैं, वैसा कुछ माहौल इनको हमेशा चाहिए. एंड दे आर ऑल्सो वेरी पैशनेट. एंड ये जो है ना, इनको बोला जाता है दे आर वेरी कैरिज्मेटिक. मतलब क्या है कैरिज्मेटिक? मतलब वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से. कैरिज्मा मीन्स द लाइट विद इन. ये जो चमकते हैं ना, ऐसा नहीं कि बाहरी मेकअप या कॉस्मेटिक्स या उसके वजह से चमकते हैं, इनका चमकना अंदर से है. ठीक है, द लाइट विद इन देमसेल्व्स. द स्टैंडिंग स्टोन विच इज़ द जस्टिस कार्ड. यहाँ पे है द हाई प्रीस्ट, यहाँ पे है 7 ऑफ एथम्स, यहाँ पे है द होली किंग और यहाँ पे है द सीधी विच इज़ द टेम्परेंस कार्ड. आई होप आप सब कार्ड देख पा रहे हो. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या है? द विच, द मैजिशियन. यहाँ पे मैजिशियन भी है, हाई प्रीस्ट भी है. ओके, सो वी डू हैव लाइक एरीज, लियो एंड सजिटेरियस. मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है. वी डू हैव कुंभ, मिथुन, तुला राशि, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा. सजिटेरियस इम्पॉर्टेंट है, टॉरस इम्पॉर्टेंट है, वर्गो इम्पॉर्टेंट है, लिब्रा इम्पॉर्टेंट है, पाइशिस या कैंसर इम्पॉर्टेंट है. 2, 11, 7, 9, 14 एंड 1 आर वेरी इम्पॉर्टेंट. नाउ बेसिकली ये बात सुन लो, दे आर जस्ट लाइक बैलेंस्ड पीपल, जहाँ पे उनके अंदर जो है इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है. लोगों की जो है बातें समझते हैं, समझ के रिएक्ट करते हैं, सुनते पूरा. कुछ लोग ना ऐसा है कि स्टेटमेंट पूरा नहीं सुनते, सुनने के आधा सुनने के बाद ही रिएक्शन देते हैं. वैसा नहीं है इंसान. ये इंसान जो है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर उनके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हो इस वक्त, तो उनका अटेंशन सबके लिए होगा. ठीक है, और ये इंसान ऐसा भी है कि अगर कुछ देखेगा भी अन्याय होते हुए तो वो रुकने की ढेर सारे जो है टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे. दे कैनॉट टॉलरेट
लाइज, झूठ बात, ठीक है, झूठी अफवाहें, ये सब कुछ उनको बर्दाश्त नहीं होता, तो वो स्टैंड लेते हैं। उनके आसपास कोई गुलमोहर का पेड़ हो सकता है घर के आसपास, या ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से लड़ते लड़ते बहुत एक्सपीरियंस्ड बने हैं और इतना टफ बने हैं कि उनको कोई पिघल नहीं सकता। बट दे आर इमोशनल ऑल्सो एट द बॉटम ऑफ देयर हार्ट। आई टोल्ड इट दैट दे कैन मेंटेन, ठीक है, और इजीली लोगों के साथ एडजस्ट करना, फ्रेंडली हो जाना, सोसाइटल सर्कल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, कन्विंस कर सकते हैं। पता चला कि सारे ग्रुप, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और इन्होंने जाके सब कुछ मना लिया, सबको पटा लिया, उस तरह से है। सो ये इंसान के जो है कहीं ना कहीं पे कुछ पॉजिटिव यू कैन से साइड्स इतने ज़्यादा हाईलाइटेड है कि लोग इनके अगर नेगेटिव भी होंगे ना तो भी इनका पॉजिटिव ही देखेंगे। दे कैन मास्क ऑल्सो देयर फीलिंग्स, उनका फीलिंग्स जो है वो आपके लिए अगर है भी तभी भी ये उसको छुपा सकते हैं, रो पड़ेंगे लेकिन आपको जानने नहीं देंगे कि इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तभी भी। ये आपके पास्ट लवर हो सकते हैं जो आपको छोड़ के चले गए थे एक समय पे, एंड दे डिड नॉट टर्न बैक, एंड दे आर राइट नाउ थिंकिंग दैट उन्होंने जो भी किया वो गलत, चलो अभी फिर से हम रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं। दे वर्क इन द लेबोरेटरीज या रिसर्च लैब, या डॉक्टर हो सकता है, या कैन बी इन द एज अ केमिस्ट, या ये दे कैन बी साइंटिस्ट, दे कैन बी वर्किंग लेट नाइट काम करना, ओके, ठीक है। और ये इंसान जैसे मैंने आपको बताया, इवन दे नो मैजिक स्पेल्स, कैन बी अ हीलर, कैन बी इन द फील्ड ऑफ crystal reader, whatever be it is, tarot reader, whatever. They can be साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। ये इंसान जो है लोगों को दिमाग पढ़ना, माइंड रीडिंग करना, पिक्चर से लोगों के बारे में बता देना, ये सब कुछ चीज़ उनके हॉबीज़ भी अगर हो, मेन प्रोफेशन भी ना हो तभी भी होगा। पॉनीटेल है अगर फीमेल है, वाइट हेयर या डार्क ब्लैक हेयर या ग्रेइश हेयर, आई कैन सी ब्राउनिश, मे बी वेरी मच matured, कैन बी द बॉस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये इंसान का धीमे धीमे चलना, इसका मतलब होता है कि ये श्योर नहीं है। जब ये कुछ सोच रहे होंगे तो ये आपको बिल्कुल जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इनके दिमाग पे जो भी चल रहा होगा वो आपको जानने नहीं देंगे। आई टोल्ड यू दे कैन मास्क द फीलिंग्स। ओके, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। So we do have the King of Wands. Yes, they are very proud, but बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। काफ़ी लोगों को हेल्प करते हैं, उन लोगों को जिनको उनको लगता है कि नहीं ये तो फ्यूचर टैलेंट है, इनके ऊपर अपना एनर्जी खर्चा करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए वो इंसान या डरपोक हो जाए तो ये इंसान उस चीज़ को बहुत ही मतलब गलत नज़रिए से देखता है कि क्यों लोग डरेंगे, क्यों क्यों ऐसा होगा, तो वो उनकी हिम्मत और बढ़ाते हैं। सो डोंट गेट वरीड, डोंट गेट डिमोटिवेटेड। सो कैन बी लाइक मोटिवेशन स्पीकर और बॉस और द HR ऑफ द कंपनी, उस तरह से हो सकता है। 9 of Pentacles, okay, 9 of Cups, 9 is also very important. We do have 8 of Cups, and bottom of the deck we do have the shadow side. यहाँ पे एक कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कोई कार्मिक कनेक्शन को फिनिश करने के बाद, ठीक है, ये आपके पास आए, या ये इंसान का कोई कार्मिक रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए और आपका भी हो जाए, फिर दोनों का मिलन हो, या इनके कुछ ऐसा डरावने, खौफनाक, ट्रॉमाटिक, ठीक है, कुछ हुआ होगा हाथ से जो अभी भी वो दोहराते हैं। हो सकता है पैनिक अटैक आ जाता है, कुछ लोगों के लिए हिडन होता है, वो आपको पता नहीं चलता है। किसी किसी का पैनिक अटैक बहुत ज़्यादा है, कुछ बातों की वजह से चिढ़ जाते हैं और पूरा दिन गुस्सा करते रहते हैं।
एक ही टॉपिक पर बात करते रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड यू नो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, कि कुछ बात ऐसा हुआ जो उनके दिमाग को ख़राब कर चुका था, एक बार बहुत बुरा हादसा हुआ था और वो फिर वो भूल नहीं पाए। और कैन बी एडिक्शन टू एनी अदर थिंग, ठीक है, और मे बी वर्क, मे बी इंटरनेट, मे बी वीडियो गेम्स, मे बी समथिंग। ओके, ये आपको इंटरनेट के थ्रू मिलेंगे कुछ लोग के लिए, एंड कैन बी मीटिंग एट द रेस्टोरेंट्स, और हो सकता है कि आप उनके घर में ही सज धज के जाए, कुछ ऐसा ओकेशन हो कि उनके घर का परिवार के साथ आपका परिवार का भी रिलेशनशिप था, बट आपने उतना ज़्यादा नहीं देखा, एंड यू देन यू नो गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। हो सकता है कोई अवार्ड शो या उस तरह से कुछ जगह पे आप मिले। यहाँ पे ये इंसान जो है पास्ट चीज़ों को बिल्कुल अहमियत नहीं देते, बट कभी कभी ये इंसान सोचता है कि पास्ट से हमें बहुत कुछ सीखना है। ऑलराइट, नाउ यहाँ से थोड़ा सा हम शेड्स देख लेते हैं। सो वी डू हैव नॉटी, शार्प, एनालिटिकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कैंडिड नेचर। बहुत एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान, बहुत उसका बुद्धि बहुत ज़्यादा चलता है इनका। ओके, योर बॉस, ओके, कैन बी योर बॉस। आफ्टर मैरिज आई विल ट्रेवल आउट ऑफ द कंट्री विथ यू एंड मे सेटल। तो हो सकता है ये इंसान आपके साथ शादी करने के बाद बाहर जाके सेटल। यू हैव द रिसोर्सेस टू गेट थ्रू चैलेंजेस। हो सकता है कि उनको ऐसा आपके ऊपर बहुत फैसिनेशन इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपके पास हमेशा सल्यूशन होगा और आप कठिनाइयों से डील कर सकते हैं। वेरी लिबरल एंड इंडिपेंडेंट, पहले से ही तो मैं बता रही थी, बहुत लिबरल है, बहुत इंडिपेंडेंट है। व्हेन यू विल लूज ट्रस्ट ऑन पीपल, जब आप लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कर देंगे तब ऐसा होगा। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न बहुत लकी होता है, वो एक हॉर्स होता है जिसका सिंग होता है, तो वो एक एंजेलिक फिगर। सो ये यूनिकॉर्न ज़्यादा देखना शुरू करेंगे, या यूनिकॉर्न आपको ये कह रहे हैं इंसान आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव, मतलब मैग्नेटिक जो है वो कनेक्शन आपके साथ इन्वॉल्व होंगे, और कभी भी ये चीज़ जो है रिलेशनशिप टूटेगा नहीं। कुछ लोगों के लिए देख लेते हैं कि इनका इनिशियल्स क्या है। ऑब्वियसली चलो, वी डू हैव एम ओ टी एक्स एस एच बी टी 3 5 4 3 4 5 are very important. P E. Okay, so we do have they can be your ex-boyfriend, or they can be your current boyfriend or girlfriend, whatever. सिट, ये आपको बहुत पोलाइट है, बैठने के लिए हमेशा बोलते ही रहते हैं। ओके, कैन बी एन इंजीनियर ऑल्सो, कैन बी इन द HR फील्ड ऑल्सो। ओके, all right, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.